ये हमारे जद्दा से आए हुए हजरत बशारत अली सिद्दीकी हैं, जिन्होंने 100 से ज्यादा किताबों का अब तक अंग्रेजी में तर्जुमा किया। ये हमारे बहुत बड़े काबिल इंसान हजरत मौलाना गुलाम रसूल साहब दिल्ली से आए हुए हैं। अल्लाह ने इस नौजवान को बेपनाह सलाहियतों से नवाजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे स्टेज पर मुहक्किक़ मसाइल जदीदा आलमी सुन्नियत की मशहूर अबकरी शख्सियत मुफ्ती निजामुद्दीन के नाम से जिन्हें दुनिया जानती है, वो तशरीफ फरमा है। मुअत्ता इमाम मालिक की अरबी जबान में शरह लिखने वाला वो हिंदुस्तानी आलिम, और सुन्नियत को मिस्र वगैरह और खुद मैंने देखा मदीने में इमाम अहले सुन्नत के रिसाले का अरबी में तर्जुमा करके अरबों तक पहुंचाने वाली जात अल्लामा शम्सुल हुदा दामदिल्लहुल आली की है। वो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिलग्राम शरीफ से नुमाइंदगी करने वाली शख्सियत हजरत सैयद शाह हुसैन मियाँ, जो हजरत मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी रजी अल्लाह अन्हु के सज्जादा नशीन है, वो स्टेज पर मौजूद है। बम्बई की सरजमीन से आई हुई शख्सियत हजरत मौलाना मोहम्मद शाकिर साहब नूरी, अमीर सुन्नी दावत इस्लामी तशरीफ लाने वाले, एक से एक कलमकार, एक से एक मकनपुर शरीफ की नुमाइंदगी करने वाले हजरत शजर मकनपुरी हमारे यहाँ मौजूद हैं। हम भी चाहते हैं कि मशरबी तासुब खत्म हो। हम चाहते हैं कि हम अपने सारे झगड़े भुला करके हम अहले कलम से भी कलम की भीख मांगने के लिए हमने इन्हें यहाँ बुलाया। उलमाए किराम की हम सरपरस्ती चाहते हैं। हम मशाइख की तवज्जो और मशाइख इस्लामी भाइयों इनायतें और उनका दस्ते शफ़क़त चाहते हैं। वो अगर थोड़ा सा हाथ हमारे ऊपर रख दें तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अकेले होकर के भी हर तूफान से टकराने के लिए तैयार हूं। एक मुकर्रिर हमारे स्टेज पर मौजूद है। कलकत्ता की सरजमीन से आने वाला बेहतरीन खतीब हजरत अल्लामा गुलाम आसिफ साहब दामदिल्लहुल आली का बयान आप सुनेंगे। इतना बड़ा कामयाब सेमिनार हुआ, दिन में कई शख्सियतें सेमिनार में शरीक होकर के वापस हो गई। मैंने ये सारे मुख्तलिफ 9 प्रोग्राम रखे, कहीं करत का मुकाबला, कहीं तलबा का मुकाबला, कहीं ये दिन में इस्लामी भाइयों सेमिनार और ये रात की कॉन्फ्रेंस। ये कोई बेमकसद नहीं है, हमें कोई शोहरत अपनी मतलूब नहीं है। हमने जिन जाफिशानियों के बाद दर दर की भीख मांग मांग करके 100 50 रुपए मांग करके ये कॉन्फ्रेंस हमने जो की है, आप यकीन माने में कई मरतबा नर्वस हो गया कि मैं ये कॉन्फ्रेंस कैसे कर पाऊंगा। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं, अगर मेरे ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह इन मशाइख का, इन उलमा का, इन मुकर्रिरीन का इतना हाथ हो जाए कि हम इनको सालाना दावत दें, ये तशरीफ लाएं, हम इनके अखराजात सफर बर्दाश्त कर लें, नजराने से हट करके एक दिन अगर हमें ये दे दें तो हम इंशाअल्लाह पूरी दुनिया के हर मुल्क के एक बड़े से बड़े सुन्नी आलिम को इस स्टेज पर जमा कर सकते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कन्नौज छोटी जमीन है, छोटे छोटे लोग हमें चंदा देने वाले हैं। किसी नेता की हमारे साथ न आज तक मदद रही है, न कोई है, न इस कॉन्फ्रेंस में किसी भी इस्लामी भाई और नेता की कोई हमारे साथ मदद नहीं। कोई ऐसा नहीं जो 25,000 50,000 हमें दे दे। ये हमारे गरीब भाइयों की मदद से इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई। हम कन्नौज की सरजमीन पर एक बहुत बड़ा मरकज़ दावत कायम करना चाहते हैं, जहां हम दाइयों को, हम जहां आलिमों को और अपने दीगर भाइयों को इस्लाम और सुन्नियत की ट्रेनिंग दें, काम करने का तरीका सिखाएं। हमने इन अहले कलम को बुलाया ताकि हम इनसे दावती और मुफीद किताबें लिखवा सकें। मुख्तलिफ इंटरनेशनल जबानों में हम तर्जुमे करा करके और असली तालीम याफ्ता तबके तक हम उस लिटरेचर को मुनज़्ज़म पहुंचाएं। दावत के लिए कितने बड़े सरमाए की जरूरत है, कितने बड़े इस्लामी भाइयों वसाइल की जरूरत है।
ये उलमाए कराम अच्छी तरह से महसूस करते हैं। मदरसे चलाना आसान है, लेकिन दावत का काम बहुत मुश्किल है। दावत हर तबके में जरूरत है। नागौर शरीफ से भी हमारे यहाँ पीर साहब सरवर साहब तशरीफ लाए हुए। जवानों बुजुर्गों, आप हमारे लिए दुआ करें। मैं अपने मुर्शिद करीम की निगाह फैज को ही अपनी कामयाबी की जमानत समझता हूँ। हम इन सारे उलमा से मोहब्बत की भीख मांगते हैं। यही मैं मसाजिद कि हमारे नौजवान उलमा अगर हमारा साथ दे दें तो इंशाअल्लाह मसलक के लहलाहत के बाग नजर आ सकते हैं। लेकिन हमारी जो तरबियत की गई है कि हम बता नहीं सकते। आज हमारे पास सरमायादार नहीं है, जो थे ज्यादातर निकल गए, जो बचे हैं वो पीरों के हाथ में हैं। कोई शेख ये नहीं चाहता है कि हमारा मुरीद किसी दूसरे की मदद कर सके। ये हालात है, इन वसाइल के साथ हम काम करें, क्या करें, कैसे करें। हमें गैरों ने नहीं सताया, हमारी टांगें खींचने की कोशिश करते हैं तो हमारे अपने ही करते हैं, बगावत करते हैं तो अपने ही करते हैं। लेकिन इस्लामी भाइयों, हमने सब्र से काम लिया। हम किसी बगावत का कभी जवाब नहीं देते हैं, हम किसी तासुब का कभी जवाब नहीं देते हैं। हमने सबको खामोश कर रखा है। हम इत्तेहाद की बात करते हैं तो हमेशा इत्तेहाद ही की बात करते हैं। हम अगर कौल से इत्तेहाद की बात करते हैं तो अमल से भी हम इत्तेहाद ही दिखाते हैं। न हमें किसी को जवाब देना है, हमें सबसे काम लेना है। हमारे मुर्शिद का दामन हमारे लिए काफी है। इस सरकारों की सरकार इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी की इनायतें हमारे लिए काफी। सुभान अल्लाह। हम यकीन करते हैं, यकीन माने इमाम अहले सुन्नत हो चाहे कोई दूसरे बुजुर्ग हो, हर सिलसिले के बुजुर्ग से अल्हम्दुलिल्लाह हम इतनी मोहब्बत करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं, जैसे लगता है सब हमारे ही हैं। उनकी मोहब्बतों का नतीजा है कि आज हमारे सर के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हर वली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इस्लामी भाइयों, दुनिया आलम इस्लाम है। मैं आपसे बस आखिरी बात ही कहना चाहता हूँ। उलमा से मैंने अपील की, इमामों से अपील की है, ये हमारा साथ दें। हम इनको, ये इमामों को ऐसे हालात हैं कि इन्हें मुखालिफ फिरकों को जवाब नहीं आते। ये किसी भी सवाल का जवाब जल्दी नहीं दे पाते हैं। हमने नेट का एक मरकज बड़ा बनाया है। हम तकरीर के जरिए, तहरीर के जरिए से इनको हर मुखालिफ के हर सवाल का जवाब सिखाना चाहते हैं। हमने लेना नहीं सीखा है, अल्हम्दुलिल्लाह हम लेते हैं अपने मुर्शिदों से और सबको देने की बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मुजद्दिद अल-फ़सानी, मुफ्ती आफाक अहमद मुजद्दिदी, नारे रिसालत। हमारे पोस्टर में जितने नाम हैं, हमने जब ही नाम दिए हैं जब उन लोगों ने हमारी दावत कबूल कर ली। अगर दो चार नहीं आ पाए तो कोई वीजे की मजबूरी में नहीं आ पाया और कोई पता नहीं क्या वाकया, एक दो लोग नहीं आ सके। लेकिन जितने आ गए हैं, और ये उलमाए किराम जो हमारे बैठे हुए अल्हम्दुलिल्लाह इनकी मोहब्बतें हमारे साथ हैं, हमारे मुर्शिद का करम हमारे साथ है। आप अगर हमारी हिम्मत बंधाई तो हम आइंदा भी इंशाअल्लाह कॉन्फ्रेंस के लिए सोचेंगे। हमें आपसे बड़ा डर लगता है, जहां 12 बजे वहां वापसी होने लगती है। आप यकीन माने उलमा को बुलाना आसान है, आपको बुलाना बड़ा कठिन होता है। सब इज्जत दांव पे लगी रहती है, पता नहीं कि आए कि नहीं आए, है कि नहीं। अच्छा, लोग इल्मी शख्सियतों को आने को कामयाबी नहीं समझते, ढेर मजमे होने को ही लोग कामयाबी समझते। तुम भी तैयार हो जाओगे हमारा साथ दोगे। इन उलमाए किराम से हम करम की भीख मांगते हैं कि तहरीरी मैदान में, तकरीरी मैदान में, मसले के हक की इशाअत और तरवीज के मैदान में ये बुजुर्गान दीन, ये उलमाए किराम हमारा साथ दे दें तो इंशाअल्लाह ताला जितने भी आज मसाइल हमारे सामने हैं
अल्हम्दुलिल्लाह हर एक के हल के लिए हम जो कर सकते हैं उसके लिए तैयार। आप हमारा साथ देंगे? रुपए नहीं मांग रहे हैं, आप आ जाएं, दूसरों को मिलाएं। हमें अच्छा लगता है कि हमारे लंगर में ढेर खाने वाले आए, हमारे मैदान में ज्यादा बैठने वाले। मैं अपनी बात को खत्म करते हुए कहना चाहता हूं कि देखो माशाअल्लाह ये रोड पे खड़े हैं, क्या करें, हमें अफसोस हो रहा है कि हम इनको आज कुछ हमारी मजबूरियां रही, फील्ड बदल गया, हमारे पास इतना बड़ा मैदान नहीं था। हमने कुर्सियों का, जबकि हमें बहुत महंगी कुर्सियां पड़ी, लेकिन बहुत तलाश की कानपुर तक में, मगर हमको ज्यादा स्टाफ नहीं मिल सका। मैं अपने भाइयों से गुजारिश करूंगा वो थोड़ी देर रुक जाए, अभी दस्तार बंदी होगी, और अपने शोरा और मुकर्रीन से मैं दस्ता गुजारिश करूंगा। वक्त की तंगी है, 5-5 शेर 4-4 शेर को पढ़ दें ताकि लोग उनकी ज़ियारत कर लें। मुकर्रीन थोड़ा थोड़ा टाइम लेकर के कौम को मत बातें बताने की कोशिश कर लें। कुल 4 घंटे बचे, 4 घंटे में हमें दस्तार भी करनी है। ये उलमाए कराम जवान मेरे बैठे, इनके तासुरात भी, इनकी ज़ियारत भी आपको फर्जन करानी है। आप बैठे रहेंगे? पेशाब वगैरह की हाजत हो तो आप करके फिर वापस आ जाना। अब ये स्टेज, ये माइक हमारे अनाउंसर के हवाले है, प्रोग्राम को उसकी तरतीब के मुताबिक चलाएं। आप वादा करते बैठे रहेंगे? बड़ी बड़ी शख्सियतें हैं, इतनी शख्सियतें हैं कि एक स्टेज पर इन सबको आप देख नहीं सकते। ये अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान की एक अनोखी और निराली कॉन्फ्रेंस है, जिसमें इतने मुल्कों के लोग और हिंदुस्तान की अजीम और अबकरी शख्सियतें मौजूद हैं, मशाइख मौजूद हैं, अहले कलम मौजूद हैं, मुहब्बतीन मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो सरमाया मौजूद है अहले सुन्नत का, दिल दिमाग इस स्टेज के ऊपर मौजूद है। ये इकट्ठा हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह देखना कैसी बहारी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। किसी को जमाने की दौलत मिली है, किसी को जहां की हुकूमत मिली है। हम अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाएं, हम अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाएं, हम अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाएं। हमें ऐसे मुर्शिद की निस्बत मिली है। हम अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाएं, हमें ऐसे मुर्शिद की निस्बत मिली है। रूह का साज छेड़ जाती है, दिल के रग रग में गुनगुनाती है, और सिर्फ लहजा ही नहीं तबस्सुम खेज इनकी खामोशी भी दिल को भाती है। तशरीफ ला रहे हैं सना खान मुस्तफा मोहम्मद जावेद कादरी, मोहम्मद अब्दुल हकीम कादरी, राजस्थान। आइए सबसे पहले बावाज़ बुलंद मेरे साथ मिलकर हदीद दुरूद सलाम पेश करें। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या दर पे गैरों के ज़हमत न फरमाइए, दर पे गैरों के ज़हमत न फरमाइए। भीख लेने मदीने चले जाइए, भीख लेने मदीने चले जाइए, भीख लेने मदीने चले जाइए। कोई देता
देता है तो सामने लाइए कि कौन देता देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बुलंद आवाज से पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मैं मुख्तसर सरकारी सरकारे आला हजरत के कलाम के चंद इशार पेश करूंगा, मेरे साथ मिलकर आवाज बुलंद पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। उससे पहले बुलंद आवाज से कहते सुभान अल्लाह, दोनों हाथों को उठाकर कहे सुभान अल्लाह। कि बलगल उला बिकमालिही कशफ दुजा बिजमालिही, बलगल उला बिकमालिही कशफ दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही। पढ़िए सल्लल्लाहु